क्वेश्चन बना लिए होंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो आज से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए बताइए कितना आंसर लाए थे इसमें, इसका कितना आंसर लेके आए थे, जल्दी बताइए। देखिए जो लोग भी बनाए होंगे इसमें क्या काम करना था समझ लीजिए। आपसे पूछा कि किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया 954 रुपया है, वह धनराशि क्या है, क्या काम करना था। इसके लिए एक काम तो रेट परसेंट हम लोग निकालते। दर प्रतिशत के लिए क्या बोला गया था आपसे कि जो एसआई और सीआई के बीच का अंतर है, लिखवाए होंगे आपसे कि एसआई और सीआई के बीच का अंतर को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 900 और 954 के बीच कितने का अंतर है, 54। 2 साल का साधारण ब्याज 900 रुपया है, तो बोला गया था 1 साल का साधारण ब्याज लिखिएगा। 2 साल का 900 रुपया है, 2 साल का लिखा हुआ है 900 रुपया, तो 1 साल का 450 बन के आएगा। 54/450 इंटू करिएगा 100%, यही आपका रेट बन के आएगा। इसी को जब काट छाट करेंगे ना, 50 से काटिएगा तो 2 लिखिएगा, 50 से काटिएगा तो 9 लिखिएगा, और 9 से काटिएगा तो 9 छके 54 लिखिएगा, 6 दूना 12% लिखिएगा। यहाँ पे रेट कितना, तो 12%। अब जैसे रेट निकल गया 12%, तो आपको मालूम है कि 2 साल के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर भी करते हैं। आपको मालूम है कि डिफरेंस कितने का है, SI/CI के बीच 54 रुपए का। प्रिंसिपल हमको पूछा गया, रेट निकल के आया है 12/100 का होल स्क्वायर करिएगा। इसी को जब सॉल्व करने जाइएगा ना, तो क्या लिखिएगा बताइए। 54 बराबर लिखिएगा आप यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू 12 का स्क्वायर 144, नीचे लिखिएगा 100 गुना 100। इसी को काटिएगा तो 18 या 54, 18 8 144 ना, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25, 2 से काटिएगा तो 50। क्या लिखिएगा, 25 पंचे 125, 125 दिया 375, 3750 लिखिएगा प्रिंसिपल 3750, डी नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर था। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सबको समझ में आ चुका है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन में चूंकि अभी हम लोग रेट निकाले, फिर डिफरेंस करके हम लोग प्रिंसिपल फाइंड किए। डायरेक्ट प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या लिखिएगा ना, कि जो 2 साल का एसआई और सीआई दिया हुआ है अलग अलग से, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल बराबर लिख लीजिए आप, सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 इंटू कर दीजिए डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर कर दीजिएगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है 900 रुपया, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दीजिए, और 4 गुना कर दीजिएगा एसआई और सीआई के बीच का अंतर। अंतर कितने का है, 54 रुपए का, 54 कर दीजिएगा। काटेंगे तो देखिए एक बार, 9 से काटिएगा 9 छक्के 54, 9 से काटिएगा तो 100 कटेगा, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 25 कटेगा, और 6 से काटेंगे तो 15 छक्के 90 कटेगा, 150। 25 में 15 से गुना करिएगा ना, 25 गुना 15 375 होता है, एगो जीरो लगा दीजिएगा, 3750 आंसर पकड़ा दीजिएगा, 4 नंबर। जब एसआई और सीआई के बीच का अंतर दिया रहे, या एसआई सीआई अलग अलग दिख रहा होगा, ऐसे केस में सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 बार सिंपल इंटरेस्ट कर दीजिएगा, नीचे 4 इंटू डिफरेंस निकाल दीजिएगा, बस सीधे प्रिंसिपल दे देगा, आराम से निकाल दीजिएगा इसको। रेट के लिए तो मालूम ही है क्या करना होगा। SICI के बीच का अंतर बोला गया था आपसे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट गुना बोले थे 100% कर दीजिएगा, सीधे निकल जाएगा। तो ये आपका 12%। तो प्रिंसिपल पूछे तब, चाहे रेट परसेंट पूछे तब, जो पूछे निकाल दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसको बनाइए।
किसी धनराशि का 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है, तो इसी धनराशि पर समान समय और दर पर, मतलब समय यही 2 साल, रेट दिया रहेगा 5%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछा है आपसे। अंजलि बना के रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। तो 2 साल के लिए 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 410, तो हमको मालूम है कि 2 साल के लिए न्यू रेट परसेंट क्या होता है भाई, 2r.r²%। जब रेट हमारा 5% था दिया हुआ, तो आप न्यू रेट क्या बोलिएगा, न्यू रेट परसेंट क्या बोलिएगा, बोलिएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10, 10.25% बोलिएगा। न्यू रेट कितना, 10.25। अब उसका पीडीएफ में खोज लेना रे पंकज, उसमें तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में खोजो, मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट पिछला दिन हो चुका था, कंपाउंड इंटरेस्ट का चल रहा है, उसी में सबको सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन जो कि हम वैसे वीडियो देखे तो 2-3 दिन पहले तुमको दिखाए थे, क्वेश्चन बना के देखिएगा, तो ये क्वेश्चन 2 दिन पहले का वीडियो में होगा आपका, देख लीजिएगा। तो ये आपका न्यू रेट परसेंट, तो आप यही ना करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, यही ना काम करते थे भाई। तो सोचिए ना कि यहाँ पे जब न्यू रेट परसेंट कितने का है 10.25, 2 साल के हिसाब से रेट कितना लगेगा 10.25%, जब 10.25% सिंपल कंपाउंड में बढ़ के आएगा, इसका वैल्यू आप बोल रहे थे 410 रुपया है, तो 100% का मतलब प्रिंसिपल बन जाएगा, इसका मान क्या होगा, बस इसी से काम कर दीजिएगा कि 10.25% का मान 410, तो 100% का मान कितना, इसी को आप सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए ना, 410 बटा 10.25 इंटू 100 कर दीजिएगा, इसी का मान तो निकल जाएगा ना, पॉइंट हटाइएगा तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा, 4 से यहाँ से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो कितना कटेगा, 4 से काटिएगा इसको 25, और 4 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा नहीं 25, सॉरी 25 उल्टे काट दिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 41 से उड़ गया, 41 से उड़ेगा तो 1000 करिएगा, तो ये हो जाएगा 4000 रुपया, 4000 रुपये आपका प्रिंसिपल बन के आएगा, प्रिंसिपल बन के आएगा आपका 4000 रुपये। तो क्वेश्चन बोला है कि इसी प्रिंसिपल पर इसी रेट इसी टाइम के हिसाब से, तो 5 दूना 10%, ब्याज कितना मिलेगा 4000 का 10%, तो 4000 का 10% कितना बन के आएगा 400 रुपया, बस इसी को लिखिएगा आंसर। पूरा फॉर्मूला पर भी जाइएगा तो 10.25 सीआई बराबर तो 410 रुपया दिया हुआ था, 10.25% इंटू प्रिंसिपल, यही ना करते भाई, बस इसी को सॉल्व करना था। परसेंटेज का मतलब लिखना होता है नीचे 100, 10 पॉइंट इसी को लिखना होता है ना, 410 बराबर 10.25 का मतलब 10 25 बटा 100, और परसेंटेज की जगह पे 100 गुना प्रिंसिपल कर देते, इसी को काटते तो क्या लिखते सोचिए, 25 से इसको काटते तो 41 काटते, 25 से इसको काटते तो 25 चौका 100, 400 काटते, यहाँ पर 41 इसको काटते 10 से कटता, इसीलिए प्रिंसिपल बराबर बोल देते अब 4000 रुपया, और प्रिंसिपल बन गया 4000 रुपया। तो पूछा सिंपल इंटरेस्ट, तो 4000 गुना 2 साल के लिए 5% का रेट बटा 100 कर दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, यही आपका 400 बन के आया था पहला आंसर, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताइए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया, तो वह धनराशि बताइए। डिफरेंस बराबर मालूम है प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का स्क्वायर किए होंगे, डिफरेंस आपका दिया हुआ था 15, प्रिंसिपल कितना होगा, रेट जब दिया हुआ कितना 5 बटा 100 का स्क्वायर, 5 से काटेंगे तो पता है कि यहाँ पर 20 बन के आएगा, 15 बराबर बोलते पी बटा 2 का स्क्वायर 400 लिखिएगा, पी बराबर लिखते आप 6000 रुपया, प्रिंसिपल बन के आएगा अपना 6000 रुपया। इसको जरा बनाइए, इसमें मजा आएगा। The difference between the compound and simple interest on a sum for 2 years at 10% per annum when the interest is compounded annually is rupees 28. If the interest were compounded half yearly, the difference in the two interest will be, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 28 रुपया है, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए तो दोनों ब्याज में अंतर क्या होगा। मतलब आप ये सोचिए, क्वेश्चन का क्लू हम बता दे रहे हैं, जो लोग बना के आए हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं बनाए अभी ट्राई करिए,
अभी आपको हम टाइम दे रहे हैं बनाने का। सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहला स्टेटमेंट आपको डिफरेंस दिया हुआ है एसआई और सीआई के बीच का। डिफरेंस दिया हुआ है 28 रुपया, किसमें, तो सीआई और एसआई के बीच का अंतर दिया हुआ है 28 रुपए का। टाइम कितना, 2 साल। आप बनाइए कैसे, समझिए। रेट दिया हुआ है 10% का, तो आप डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर करिएगा। यहाँ से पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लीजिए। इस फॉर्मूले का यूज करके डिफरेंस दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आप यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर लीजिए। प्रिंसिपल 2800 रुपये आएगा, आप फाइंड करके देखिएगा। प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद अब उसके बाद क्या करिएगा, तो बोला कि ब्याज प्रति छमाही, प्रति छमाही का मतलब है नाउ रेट क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा, छमाही करना है मतलब 10% एनुअल रेट है तो रेट हो जाएगा 5%। टाइम क्या होगा, 2 साल में, 1 साल में 2 छमाही, 2 साल में 4 छमाही, तो 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना, जो प्रिंसिपल आपका आया रहेगा उससे कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल जो भी आया रहेगा उसको लगा लीजिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल अपना लिख लीजिएगा जो भी प्रिंसिपल आया रहेगा। तो आपको सीआई और एसआई के बीच का अंतर बताना है, ये डिफरेंस फाइंड करना है एसआई और सीआई के बीच। मतलब ये 4 छमाही जो बनेगा ना, 4 साल सोचिएगा आप, तो 4 साल का सीआई निकालिएगा, 4 साल का एसआई निकालिएगा, दोनों के बीच का अंतर करके आप वैल्यू बताइए। जो लोग बना के बैठे हैं ठीक है, जो लोग नहीं बनाए ट्राई करिए। अभी 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, बनाइए। चलिए इसमें क्या काम करिएगा ना, यहाँ से प्रिंसिपल क्या फाइंड हुआ, डिफरेंस था आपका 28 रुपए का। प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, रेट दिया हुआ था 10, 10/100 करिएगा तो 1/10 बन के आएगा, तो 100 हो जाएगा, इसीलिए प्रिंसिपल बोल दीजिएगा 2800 रुपये। जब आपसे बोल दिया कि अर्धवार्षिक होता है तो थोड़ा सा अब लेंदी किया जाएगा, उसको समझिए। रेट हो जाएगा आपके पास 10% था तो 5% हाफ ईयरली। ठीक है, टाइम क्या बोलिएगा, 2 साल, 2 साल का मतलब 4 हाफ ईयरली। अब आपसे प्रिंसिपल पता चल गया कि 2800 रुपया है। आपसे सीआई और एसआई के बीच का अंतर पूछा, एकदम ट्रेडिशनल में चल जाइएगा। सोचे 5% दिया हुआ है ना, फॉर्मूला के पीछे इसका जाइएगा नहीं, लंबा चौड़ा कहानी है इसमें, क्योंकि 3 साल का ही है। पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, 3 प्लस आर बाई 100, 4 साल का और लफड़ा बनेगा। कुछ नहीं, सिंपल कंसेप्ट समझिए। इसमें पहले क्या करिएगा, आपके पास यहाँ पर चल गया है रेट, रेट बोल दिया 5% का, 5% का मतलब है 1/20। टाइम आपसे बोल दिया है 4 हाफ ईयरली, 5% ही हाफ ईयरली था, तो 1/20 5% का मतलब 4 हाफ ईयरली का मतलब है कि रेट आप पहले लिख लीजिए कि पहला साल, पहला हाफ ईयरली में 1/20 पार्ट लगेगा, दूसरा हाफ ईयरली 1/20, तीसरे हाफ ईयरली में 1/20, चौथा हाफ ईयरली 1/20। ठीक है, एकदम डिटेल्स देख लीजिएगा। इसका क्या करिएगा, तो आप जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ना, इसको आपस में गुना कर दीजिएगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। इस चारों आइटम को गुना करिएगा तो 2 का पावर 4, 16 हो जाएगा, 4 को 0 लगा दीजिएगा, 1,60,000 रुपया बन के आएगा। ठीक है, एकदम कंसेप्ट समझिएगा। पहला हाफ ईयरली में क्या मिलेगा, दूसरा हाफ ईयरली में क्या मिलेगा, तीसरा हाफ ईयरली में क्या मिलेगा, चौथा हाफ ईयरली में क्या मिलेगा। ये आपका इंटरेस्ट के बारे में, तो ये है आपका सिंपल, ये है आपका कंपाउंड। अब 1,60,000 रुपया हम इसको प्रिंसिपल बोल दिए, नीचे वाले सबको गुना करके प्रिंसिपल पकड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो 1,60,000 रुपया अगर प्रिंसिपल है, रेट अपना 5% के हिसाब से लेता, तो क्या साधारण ब्याज बन के आएगा, क्योंकि अंतर निकालना है अपने को। साधारण ब्याज क्या बन के आता, तो 1,60,000 का निकालिएगा 5%, तो भाई 10% तो 16,000, 5% मिलेगा 8,000 रुपया। तो पहला छमाही में भी 8,000 रुपया ब्याज, दूसरा छमाही में भी 8,000। चूंकि प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, तो 4 छमाही में कुल मिला के 832,000 रुपया, हम बोलेंगे 8,000 हमको चारों छमाही में मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल तो प्रिंसिपल मिलता है, कंपाउंड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो प्रिंसिपल पर तो हमको मिलेगा ये 8,000 रुपया, हमको यहाँ भी मिलेगा भाई, चारों छमाही में 8,000 ही मिलेगा। समझ गया ना, तो ये तो कॉमन दिख गया, तो इससे तो कोई मतलब है हमको नहीं होना चाहिए। हमको मतलब किससे होना चाहिए, तो जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है हमको वहां से मतलब होना चाहिए। तो क्या मतलब मिलेगा, तो प्रिंसिपल पर तो हमको मिल गया इतना। अब पहला साल तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, पहला साल 1 साल बीता तब मिला है 8,000 रुपया इंटरेस्ट।
तो सेकेंड हाफ ईयरली से इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये जो 8,000 रुपया है इस पर क्या ब्याज मिलेगा, तो बोलिएगा 8,000 का मिलेगा 5% ब्याज। इसका मतलब है कि आपको 400 रुपया ब्याज मिलेगा। ये तो समझ में आया होगा। मतलब इसको थोड़ा पतला में लिखते हैं, 8,000 का मिलेगा 5%, तो आप बोलेगा 400 रुपया ब्याज सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में क्या होगा, तो प्रिंसिपल पर तो 8,000 ब्याज मिल गया। अब हमको क्या मिलेगा, तो ये जो 8,000 पहला साल में था उस पर मिलेगा हमको 5%, मतलब 400 रुपया ब्याज। ये जो 8,000 रुपया है इस पर मिलेगा हमको 5%, 400 रुपया ब्याज। और ये जो 400 रुपया है इस पर मिलेगा हमको 5%, मतलब 20 रुपया का ब्याज। चौथे साल में क्या हो जाएगा, फोर्थ हाफ ईयरली में, तो भाई प्रिंसिपल पर तो 8,000 मिल चुका है, इस 8,000 पर हमको मिल जाएगा कितना, 400 रुपए का ब्याज। इस 8,000 पर मिलेगा हमको 400 रुपए का ब्याज। इस 8,000 का मिलेगा हमको 400 रुपए का ब्याज। अब जितना ब्याज पड़ा हुआ है सब पर मिलेगा 5-5%, तो 400 पर मिलेगा आपको कितना, इस 400 का 5%, मतलब 20 रुपया। इस 400 पर इस 400 का मिलेगा 5%, बोलिएगा 20 रुपया मिलेगा। इस 400 का मिलेगा 5%, मतलब बोलिएगा 20 रुपया मिलेगा। और ये जो 20 रुपया है इसका मिलेगा आपको 5%, मतलब 1 रुपया मिलेगा। आप जोड़ लीजिएगा तो क्या कहिएगा, आप बोलिएगा कि ये पहला साल इस सब का तो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर पूछा, तो ये जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिला था वो तो खत्म हो गया। तो कितना टोटल डिफरेंस, आप बोलिएगा कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई कितना। तो सबको जोड़ लीजिए, 400 400 400, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 2400 रुपया, प्लस 20 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 80 हो जाएगा। और लास्ट में 1 दिया हुआ है, मतलब 2481 रुपया आपका डिफरेंस बन के आएगा। 2481 4 हाफ ईयरली में डिफरेंस बन के आएगा। कितना प्रिंसिपल पर, बोलिएगा जब 1,60,000 रुपया है प्रिंसिपल, 1,60,000 रुपया जब प्रिंसिपल है, तो आप बोलिएगा कि मेरा डिफरेंस बन के आएगा 2481। जब यही प्रिंसिपल केवल 2,800 रुपया रह जाएगा तो जो बन के आएगा उसको निकालिएगा। यहाँ पर देखे थे ना, प्रिंसिपल अपना दिया हुआ था 2,800 रुपया, इसी पर काम करना था। तो आप क्या निकालिएगा इसी पर कि 2481 बट्टा लिखिएगा 1,60,000 और गुना लिखिएगा 2,800। इसी को काट छाट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 सत्ते 28, 4 से काटिएगा तो 400, 4 से काटिएगा तो 100, 4 से काटिएगा तो 4 छके 24, 20 चौका 80, 0 2 5, 25 सत्ते 175 करिएगा, पॉइंट लगाइएगा 2 अंक के बाद, और उसके बाद दीजिएगा 7 दूना 14 का 4, 7 छके 42 एक 43 बट्टा 100, मतलब 43.4175। यही आपका आंसर हो जाएगा, 43.4175, तीसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। लंबा खिंचाएगा, लंबा खींचिएगा। बात समझ में आपको आया होगा। यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर लीजिएगा, प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल पर निकालिएगा ना तो बनेगा, यहाँ से भी डायरेक्ट 5-5% का निकालिएगा, लेकिन आसान वही रहेगा कि जो 5% का मान 1/20 लिख लीजिए। समय अगर दिया है 4 हाफ ईयरली का, तो 1/20 को 4 बार लिख के इसका डिनोमिनेटर को आपस में गुना करके लिखिएगा ना, तो ये ज्यादा आसान दिखेगा। दूसरा नियम लगाइएगा तो और लेंदी हो जाएगा, तो बेटर है इसी हिसाब से काम करके बनाइएगा। 1-2 बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, आसान हो जाएगा, नहीं बुझाएगा दोबारा पूछिएगा। आगे चलिए, 3 साल में बोला है कि 10% के हिसाब से SICI के बीच का डिफरेंस दिया हुआ 31, राशि क्या होगी। 3 साल के लिए आप आराम से इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा। 3 + R/100 दिया हुआ है, सबका मान लिख दीजिएगा। कितना आंसर आया था भाई, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 1,000 रुपया बोल रहे हैं, लगा दीजिएगा इसी पर। डिफरेंस दिया हुआ है आपका 31, प्रिंसिपल फाइंड करना था, रेट दिया हुआ है 10/100 का स्क्वायर इंटू 3 + 10/100 करिएगा, इसी को सॉल्व करिएगा ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा 31 बराबर प्रिंसिपल इंटू 1/100 गुना 31/10 करिएगा। इसी में बोलिएगा कि 31 से 31 कैंसिल, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1,000 रुपया। प्रिंसिपल पकड़ लेगा आपका 1,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चक्रवृद्धि ब्याज बोला है if the amount is 2.25 times of the sum after 2 years at compound interest compound annually the rate of interest per annum is कितना बन के आया था रे भाई? इसका विचार बहुत बढ़िया पंकज भाई, बहुत बढ़िया। क्या करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का इतना गुना हो जाता है। तो रेट परसेंट के लिए काम करना था ना कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखा गया था 1/n-1 इंटू बोला गया 100%। यूज करिएगा सीधा सीधा काम कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया होगा तो ये 2.25 कर दीजिएगा। तो 2.25 का पावर कितना, 1/n का मतलब 2 स्क्वायर रूट -1 करिएगा इंटू 100 करिएगा, रेट परसेंट बराबर 2.25 का मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है, -1 करिएगा, गुना करिएगा 100%। इसी को लिखिएगा ना 0.5 इंटू 100%, इसी का मान लिखिएगा भाई 50%। खत्म कहानी है। ये फॉर्मूला चल रहा था, पिछले दिन ही बताए थे। यहाँ से देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में धनराशि 4 गुनी हो जाएगी? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो काम क्या करिएगा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे नहीं बताए थे, बताइए जल्दी। 2 टाइम्स 2 गुना होता है 4 साल में, तो पूछा था 4 गुना 4 टाइम्स कितना दिन में होगा, तो आपसे बोला कि 4 को 2 के बेस में लिखिएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा 4 हो जाएगा, और यही पावर को इस ईयर में गुना कर दीजिएगा तो 4 दूना 8 साल हो जाएगा। इसका आंसर कितना दिन में हो जाएगा, तो इसी को लिखिएगा 8 साल। मान लीजिए आपसे कहा गया था कि ये प्रेजेंट ईयर का टाइम बोल रहे हैं और इसमें हम अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट ईयर का मतलब अभी हम 0 साल में है, अभी हम प्रेजेंट ईयर 0 में है, मेरे पास 100 रुपए का है, तो आप बोले कि 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, तो 4 साल में, 4 साल के बाद हम पूछेंगे क्या हुआ, तो बोलेगा 4 साल के बाद मेरे पास 2 गुना हो जाएगा, मतलब इसका 2 गुना, बोलेगा 200 रुपया। फिर अगला 4 साल के बाद पूछेंगे क्या हुआ हो, तो 4 में 4 जोड़ दीजिएगा तो बोलेगा 8 साल बीता, तो आप इसका 2 गुना बोले थे, 200 का 2 गुना हो जाएगा 400 रुपया। तो क्वेश्चन बता कितने वर्षों में यह धनराशि 4 गुना हो जाएगी, 100 का 400, 4 गुना हो गया ना, कितना दिन में, बोलेगा 8 साल में। यही आपका आंसर था। डिटेल्स कहिएगा तो फिर आप निकालिएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, इसी पर निकालिएगा, क्वेश्चन बनेगा। ये समझ में नहीं आया, ये डिटेल्स बताए थे नहीं बताए थे? डिटेल्स अगर पहले बताए थे तो ठीक है, नहीं बताए थे तो जल्दी बोलिए, बता दे, क्लियर कर दे एक बार। डिटेल्स अगर क्लियर है बताए थे तो ठीक है, नहीं तो डिटेल्स एक बार दिखा देते हैं, फिर शॉर्ट में बनाइएगा, शॉर्ट में इसी को सेट करिएगा अपना। पंकज जी का क्लियर है, किसी को दिक्कत अगर है तो आप बोल दीजिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। क्लियर है तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा सीधा सीधा कि 2 टाइम्स होता है 4 साल में, तो 4 गुना हो जाएगा, जो पहले हुआ है जितना गुना उसी का बेस में लिखिएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 पकड़ लेगा, पावर में गुना कर दीजिएगा उससे। इसका फॉर्मूला प्रणव सर, प्रणव जी तो बता तो दिए फॉर्मूला रे, प्रणव भाई फॉर्मूला इसका यही करिएगा, समझ लीजिए एक बार, सेट करने में हो जाएगा। फॉर्मूला में देख लीजिए क्या करिएगा। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, सोचिए, क्वेश्चन में दिया है कि 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, स्वयं का 2 गुना 2 टाइम्स हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, 2 टाइम्स हो जाता है 4 साल में। क्वेश्चन देगा 2 का पावर के रूप में ही, 2 का पावर, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 1 तो 2, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। क्वेश्चन यही इसी टाइप से पूछता है, नहीं तो फिर CND लगा दीजिएगा, पता करने में दिक्कत हो जाएगा, जब तक एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू नहीं दिया हो बहुत दिक्कत होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर 4 गुना दे दे, चाहे 2 गुना दे दे, 4 गुना दे दे, 8 गुना दे, 16 गुना दे, 32 गुना दे, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, बुझ गए? क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछता है कि 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, इस हिसाब से पूछता है। तो पहले जो 2 गुना हुआ था ना, इसी को बेस बनाइएगा। 4 गुना पूछा मतलब 2 टाइम्स है, 4 गुना बोला 4 टाइम्स क्या लिखिएगा, तो 2 का जो पहले हुआ है, यहाँ पर 2 का पावर 1, 4 गुना का मतलब 2 का पावर 2 लिखिएगा, और जो पावर आया है, पावर को इस ईयर में गुना कर दीजिएगा, 4 में 2 से गुना करके 8 साल बोल दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन अगर आपके पास होता है, यहाँ पर सोचिए, क्वेश्चन अगर आपके पास यहाँ पर होता, क्वेश्चन अगर होता कि 4 साल में, 4 साल को हटा के यहाँ पर हम बोल दें कि 8 साल में अगर 3 गुना होता है 3 टाइम्स, ठीक है, तो आपसे बोल दे कि 27 गुना
27 गुना 27 टाइम्स कितना साल में होगा, इन हाउ मेनी ईयर्स। अब तो फंसिएगा, तो फंसना नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 गुना होता है 8 साल में, 3 टाइम्स होता है 8 साल में। हमसे पूछा 27 टाइम्स कितना दिन में होगा, तो हमको क्या करना है, 3 गुना का मतलब 3 का पावर 1, 3 गुना का मतलब 3 का पावर 1, तो 27 का मतलब क्या लिखिएगा, 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना बोला 3 का पावर 3, तो इसी पावर को ईयर में गुना कर दीजिएगा, यही 3 गुना 8 बराबर 24 साल आंसर पकड़ा दीजिएगा बस। यही शॉर्ट है, बाकी डिटेल्स एक बार हम समझा देते हैं आपको। इसमें दिक्कत अगर है तो बोलिए, ये बात कैसे कर लेंगे सेट, ये सेट करने आया कि दिक्कत है, तो एक दो क्वेश्चन और करवा दें इस पर। सेट अगर हो गया तो बढ़ जाएंगे, सेट अगर हो गया तो बढ़ जाएंगे, सेट नहीं हुआ तो बोलिए। सेट नहीं हुआ है तो एक दो क्वेश्चन हम करवा देते हैं और। मान लीजिए क्वेश्चन अगर दे दिया, समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ गए तो बहुत सुंदर। क्वेश्चन अगर दे दिया आपसे कि 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है मान लीजिए 3 साल में। आपसे कहा यहाँ पे कि 16 गुना कितना दिन में हो जाएगा, 16 टाइम्स कितना दिन में हो जाएगा, इन हाउ मेनी ईयर्स। तो आपको करना है कि 2 गुना हो जाएगा 3 साल में, 2 का पावर 1, 16 गुना का मतलब है 2 का पावर 4, तो पावर 4 में इसी 3 को गुना कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा 4 तिया 12 साल इसका आंसर। बात तो बुझा गया होगा। एक बार हम डिटेल्स तोड़ के दिखा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा फिर। इसको मिटा देते हैं भाई, एक बार देख लो। क्या काम करेंगे, 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी, प्रिंसिपल अगर हमारा x है तो अमाउंट बोलता है 2 गुना हो जाएगा 2x, कितना दिन में, तो समय बोल दिया 4 साल में। आपको मालूम है कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है भाई। ठीक है, तो आप क्या यूज करिएगा सोचिए, आप यूज करिएगा यहाँ से अमाउंट का मतलब 2x बराबर प्रिंसिपल है x, 1 प्लस r/100 का पावर n का मतलब 4। आप यहाँ से क्या करिएगा, x और x को काट दीजिएगा तो लिखिएगा 2 का मान कितना, तो 1 प्लस r/100 का पावर 4, इसको लिख लीजिए समीकरण 1। इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को। समीकरण 1 ऑल्सो कर दीजिए। अब बोला कितना साल में 4 गुना हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल अगर x होगा तो अमाउंट बोला है 4x, कितना दिन में, टाइम क्या होगा ये पूछा। तो हम लोग अमाउंट 4x बराबर प्रिंसिपल x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर समय, यही n तो फाइंड करना है। कर सकते हैं क्या, x से x कैंसिल, तो आप लिखेंगे कि 1 प्लस r/100 का पावर n बराबर 4, n बराबर लिखिएगा 4, और 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर। और 2 का मान क्या आया था, तो 2 का मान बोलिए कि आया था मेरा 1 प्लस r/100 का पावर 4, इक्वेशन नंबर 1 से 2 का मान, इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये ना 4 दूना 8 बोल दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं इसको कि 1 प्लस r/100 का पावर n बराबर, इसी को लिखते हैं 1 प्लस r/100 का पावर 4 दूना 8। तो अब आपको मालूम है कि अगर ये हम बेस को बराबर बोलेंगे तो पावर को बराबर लिखना पड़ेगा, तो लिखिएगा कि इसीलिए n का मान 8, लिखिएगा आप यहाँ से कि इसीलिए n का मान 8, यही आपका n 8 साल आंसर आया हुआ था। क्लियर हो गया होगा भाई। तो काहे गुना कर देते हैं ना, गुना करने के पीछे यही कहानी है इसका। चलिए ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम आगे। अब इसमें क्या करिएगा समझिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, वार्षिक दर क्या होगा। जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा सोचिएगा क्या बनाइएगा इसमें। ठीक है पंकज भाई, क्या काम करिएगा सोचिए, 2 साल का जो ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो यही ना मिश्रधन अगला साल के लिए, तीसरा साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सोचिए कि ये प्रिंसिपल है तीसरा साल की शुरुआत में, और ये अमाउंट है, तो दोनों के बीच का अंतर को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलिएगा। तो इंटरेस्ट कितने का घटा दीजिएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, 52 में से 48, 484, मतलब 48 40 में बोलिएगा, 48 40 का 1 साल का ब्याज 484 रुपया है, मतलब 10% इंटरेस्ट लगा के बोल दीजिएगा पहला आंसर।
बोलिएगा ये तो ऊपर ऊपर पास हो गया, ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको साफ कर दिया। आपसे कोई धनराशि ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4840 इन 2 years and to ₹5324 in 3 years at compound interest compounded annually. The rate of interest per annum is क्या होगा, ये हमको नहीं मालूम। हमको ये मालूम है ना भाई कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, ये तो मालूम, सॉरी स्क्वायर नहीं रे, n, ये फॉर्मूला तो मालूम है। अब हम सेट कर देंगे प्रिंसिपल को, अगर हम लोग मान लीजिए कि प्रिंसिपल को x रुपया मानते हैं तो क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा यहाँ से कि 4840 का वैल्यू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n मतलब 2, ये पहला इक्वेशन। दूसरा लिखिएगा 5324 बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 3, इसको बोलिएगा दूसरा इक्वेशन। आप बोल दीजिएगा फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाई 1 वी है। अब दूसरा इक्वेशन में पहला से भाग दे देंगे तो क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 3 बराबर दिए थे 5324, और इसमें कर दीजिएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर बोलिएगा 2 बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 4840, डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे हम लोग तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, ये आइटम जाएगा तो इसका 3 हट जाएगा, एगो खाली बचेगा, इसको कटेगा तो देख लीजिए, कुछ कटेगा तो 1 प्लस R/100 का मान, इसको कटिएगा तो देख लीजिए ना कितना से करता है। चौबीस है, 8 चौक 32, 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से ही काट लेते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 से 12 चौक 48, 4 से काटिएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अच्छा उसके बाद ई 11 से कटेगा तो 11, 110, 11 से काटिएगा तो 121, 11 से काटिएगा तो ये 11 से कटेगा, 11 से काटिएगा 10 से कटेगा, क्या बच के आएगा, तो 1 प्लस R/100 का मान बन के आएगा 11/10। इसी को सॉल्व करिएगा ना तो R/100 का मान क्या लिखिएगा, 11/10 माइनस 1 मतलब 1/10, तो R/100 का मान 1/10, तो R का मान बोल दीजिएगा आप यहाँ से 10%, R का मान बोल दीजिएगा 10%, यही आपका आंसर कहलाएगा 10%। ये आपका डिटेल्स वाला कहानी है, ठीक है। ये तोड़ेंगे कैसे, ये तो क्लियर हो गया ना भाई, डिटेल्स कैसे तोड़ेंगे ये आपको क्लियर हो गया। तोड़ना कैसे होगा डिटेल्स में, फॉर्मूला लगाइएगा, तोड़ लीजिएगा इसको, लेकिन ऐसे बनाइएगा नहीं, ठीक है। इस डिटेल्स में किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए, डिटेल्स अगर नहीं समझ में आए हो तो बोल दीजिएगा भाई। डिटेल्स क्लियर है कि दिक्कत है, जल्दी हाँ ना बोलो भाई। डिटेल्स अगर नहीं समझ में आए तो बोल दो क्लियर है, तो ठीक है, जब क्लियर है तो इसको हटाने दो। डिटेल्स आपका क्लियर है, सबका ठीक है, बहुत सुंदर। अब डिटेल्स क्लियर है तो सीधा शॉर्ट में क्या बनाइएगा ना, रेट परसेंट निकालने के लिए ये सोचिए कि 2 साल में 48 40 और 3 साल में इतना, मतलब इसमें क्या करिएगा कि पहला अमाउंट है आपका ये 48 40, इसको अमाउंट 1 बोलते हैं, मतलब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला टाइप से कि अगर T1 वर्ष में ना, T1 वर्ष में अमाउंट हमारा A1 हो जाता है, मिश्र धन, ये अमाउंट अगर हमारा अमाउंट हो जाए कि T1 वर्ष में A1 हो जाए, जबकि T2 वर्ष में, अगर T2 ईयर्स में अगर आपसे बोले कि A2 हो जाए अमाउंट आपका, ठीक है, तो रेट परसेंट निकालने के लिए सीधे क्या करिएगा ना, जो बाद वाला है A2/A1 कर लीजिएगा, A2/A1 कर लीजिएगा, A2/A1 करते थे ना कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल, अमाउंट बाई प्रिंसिपल, तो इसको एज ए प्रिंसिपल काउंट करेंगे, इसको एज ए अमाउंट काम करेंगे, तो अमाउंट बाई प्रिंसिपल तो करवे करते कि 2 साल के बाद जो मिश्रधन बनेगा वही तीसरा साल के लिए एज ए प्रिंसिपल काउंट होता है, बस वही कंसेप्ट है। तो इसको हम अमाउंट में ही रहने दिए हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट, तो फिर बोले सर ये तो अमाउंट था, प्रिंसिपल क्यों बोल रहे हैं, तो इसी को लिख दिया कि अगर T1 वर्ष में A1 रुपया हो जाए और T2 वर्ष में अगर A2, तो रेट क्या होगा, तो लिखिएगा A2/A1 कर दीजिएगा, एक बट्टा जो टाइम है ना, दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस बोल दीजिएगा, डिफरेंस इन टाइम, 1 बाई डिफरेंस इन टाइम कर दीजिएगा, डिफरेंस इन टाइम, या T2 - T1 कर दीजिए, नीचे करिएगा -1,
और गुना करना है 100%। जो काम कर रहे थे बस वही काम कर दिया। ये फॉर्मूला किए थे ना भाई, एगो फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे थे कि रेट परसेंट बराबर लिखे थे ना अमाउंट बाई प्रिंसिपल इंटू 1/n-1 इंटू कर दिए थे 100%। बस वही कहानी है, कहानी वही चल रहा है, ठीक है। तो A2 का मतलब कितना 5324, A1 का मतलब कितना तो 4840। डिफरेंस इन टाइम 2 साल और 3 साल के बीच कितने का अंतर, 1 का। तो 1 लिखने से मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या करते हैं, अच्छा लिख देते हैं इसको 1 माइनस क्या करेंगे 1 है, इंटू करना था अपने को 100%, 100%। तो आप इसको घटा लीजिएगा ना 5324 में से 484 को, 484 जीरो मतलब ऊपर बन जाएगा 484, नीचे बन जाएगा 4840, गुना करना होगा 100%, इसी को काटेंगे, लिख दीजिएगा 10%, यही आपका आंसर। इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा कि यदि T1 वर्ष में A1 रुपया और T2 वर्ष में A2 रुपया हो जाए तो रेट परसेंट क्या होगा, तो डायरेक्ट करिएगा कि A2 बटा A1 डिफरेंस इन टाइम -1 इंटू 100%। क्वेश्चन ढेरों पूछता है इस पर एसएससी रेलवे में, समझ गए। बैंक में पूछता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है बैंक में, लेकिन एसएससी रेलवे में एकदम डिट्टो पूछता है, लगा दीजिएगा सीधे आंसर, दिमाग नहीं लगाइएगा उसके पीछे। एसएससी रेलवे का भयंकर टाइप का क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका इधर का जो भी स्टेट लेवल है, मतलब आईबीपीएस बैंक वाला कहानी छोड़ के बात करें, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट देता ही है और आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, निकल जाएगा, टाइम पूरा पूरा बचत होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, यहाँ पर ये क्या निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए बोले थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाती है, धनराशि क्या है, प्रिंसिपल पूछ दिया। प्रिंसिपल पूछेगा ना तो सीधा सीधा काम सोचिए कि 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 4750 हो जाती है, धनराशि क्या है। क्वेश्चन में इसमें हमेशा क्वेश्चन जनरली देता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन खूब मिलेगा आपको। यहाँ पर 2 साल दिया हुआ तो यहाँ पर 4 साल रहेगा, यहाँ पर अगर 3 साल दिया होगा ना, 3 साल दिया तो यहाँ पर 6 साल देगा, यहाँ पर 5 साल देगा तो यहाँ पर 10 साल देगा, जस्ट इसका 2 गुना। क्वेश्चन खूब पूछता है और उस समय आपको याद भी नहीं आएगा। डिटेल्स तो आपको समझ में आता है कैसे बनाएंगे, डिटेल्स तो सिंपल बात बना सोचेंगे कि फिर से वही की अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n पकड़ाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, इसकी को बनाइएगा ना कि 4500 रुपया लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर हमको नहीं मालूम, बाई कर दीजिएगा पावर 2, फिर 4 साल के बाद लिखिएगा 6750 बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 4। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा बोलेंगे, दूसरा में पहला से भाग करो, आप लिखिएगा 6750 बट्टा लिखिएगा 4500 बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर 4 लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर कितना लिखिएगा 2 लिखिएगा। अब यहाँ से उड़ाइएगा तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, इसका स्क्वायर से ये पावर 4 कट के 2 दे देगा, इसको काटिएगा तो 0 0 225 दूना 225 दिया, मतलब लिखिएगा 1 प्लस r/100 का पावर कितना 2 बराबर लिखिएगा 3/2। पहला इक्वेशन में इसका मान हम डाल देते हैं, पहला इक्वेशन में 1 प्लस r/100 का मान 3/2 बन के आया, तो प्रिंसिपल इंटू 3/2 का मान 4500, 3 से काटिएगा 15 या 45, 15 दूना 30, 3000 रुपया कहीं दिख रहा है तीसरा नंबर ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला पर, फॉर्मूला हम बोले नहीं यूज करिए, हम बोले कि इसका यूज नहीं करिएगा डिटेल्स वाला। शॉर्ट में क्या करिएगा इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन जो कि ढेरों पूछता है और उस समय आपको याद नहीं रहेगा। अगर आपसे कह दिया कि T1 वर्ष में, अगर आपसे कह दिया, सोचिए समय क्या बोला 2 साल और यहाँ पर बोल दिया 4 साल, समझ गया। क्वेश्चन में जनरली अगर प्रिंसिपल पूछेगा ना तो ये 2 गुना करके देता है जनरली, ठीक है। क्या काम करिएगा उसको समझ लीजिए। अगर बोलेगा 2 गुना नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो डिटेल्स तो आपको बनाने आता ही है, कर लीजिएगा, खत्म कहानी है। आप क्या कर दीजिएगा समझिए ध्यान से, आप सीधा सीधा काम कि अगर T वर्षों में कर दिया आपसे, अमाउंट आपका A1 है, अमाउंट आपका अगर A1 कर दिया, ठीक है, और 2T वर्षों में अगर कर दिया अमाउंट A2, तो क्या काम करिएगा, तो प्रिंसिपल बराबर लिख लीजिएगा। अगर T वर्षों में A1 हो जाता है और 2T वर्षों में जस्ट 2 गुना समय कर देंगे तो अमाउंट A2 हो जाता है, प्रिंसिपल क्या होगा, तो लिखिएगा आप A1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, नीचे A2 कर दीजिएगा, बस इसी से आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। उतना कहानी झोल-झाल करने से कोई मतलब नहीं, सीधा प्रिंसिपल बराबर लिखिएगा। A1 का मतलब है कितना 4500 का स्क्वायर, 4500 गुना 4500, नीचे क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 6750 बस।
पहला जो अमाउंट होगा उसका स्क्वायर दूसरा अमाउंट से भाग कर दीजिएगा, खत्म कहानी, इसी को आंसर पकड़ा दीजिएगा। 0 से 0 जाएगा, 225 से काटिएगा तो 3, 225 से काटिएगा तो 2, 3 से काटिएगा तो 1500, 15 गुना 2 बराबर 3000 आपका आंसर पकड़ेगा। A1 स्क्वायर बटा A2 कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। कब? जब समय आपका 2 गुना वाला केस दिया रहेगा तब के केस में। कुछ बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग? डिटेल्स आपको समझ में आता है? नहीं करना डिटेल्स बनाना भाई, समय बचाना होगा, फॉर्मूला यूज कर देना। और प्रैक्टिस करेगा तो बहुत काम करेगा, प्रैक्टिस करेगा ना, बड़ा सिंपल सिंपल मजा आने लगेगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए क्लियर हो गया तो हम बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति ने 25-50 उधार लिया, इसको 2 समान वार्षिक किस्तों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में वापस करेगा। प्रत्येक किस्त क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप यूज क्या करिएगा फॉर्मूला, यहाँ पे लगा दीजिएगा कि अमाउंट बराबर लिखिएगा इंस्टॉलमेंट, जो भी लिखिएगा ना, इंस्टॉलमेंट बटा 1 प्लस R/100 का पावर 1। 1 साल का रहेगा तो एक बार लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर 2 साल में बोलेगा वापस करना है तो लिखिएगा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बटा 1 प्लस R/100 का, 2 साल बोलेगा तो पावर 2 लिख दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, अगर 3 साल के लिए कहेगा तो लिखिएगा इंस्टॉलमेंट बटा 1 प्लस R/100 का पावर 3 कर दीजिएगा। ठीक है, जितना साल बोलेगा ना बस वही कहानी करिएगा कि इंस्टॉलमेंट बट्टा कर दीजिएगा 1 प्लस R/100 का पावर, यहाँ पर n साल बोला तो n लिख के छोड़ दे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलेगा 25-50 तो हमारा अमाउंट था, टोटल उधार लिए थे हम लोग 2 समान वार्षिक किस्तों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में वापस करना है। इंस्टॉलमेंट को अगर x बोल देंगे तो 1 प्लस R/100, 4/100 लिखेंगे, पावर 1 लिखना है पहला साल के लिए, दूसरा साल करेंगे तो फिर से x बटा 1 प्लस 4/100, इसको दूसरा साल में पावर 2 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, 25-50 बराबर x बटा 4 से काटिएगा तो 25, तो 25 से 26/25 हो जाएगा ना भाई, 26/25 करिएगा। दूसरा साल में x बटा, इसको काटिएगा तो 25, 26/25 मतलब 676/625 हो जाएगा। 676/625 कर दीजिएगा, 676/625। इसी को जो सॉल्व करिएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए ये फॉर्मूला वाला कहानी था, 2550 बराबर x बटा लिखे थे हम लोग कितना, 26/25, 26/25, और इसको बोले थे आपको x बटा 676/625 लिखने। ये आइटम ऊपर जाएगा तो 25x बटा 26 हो जाएगा, ये आइटम ऊपर जाएगा 625x बटा 676 हो जाएगा। एलसीएम पकड़िएगा 676, 26 गुनाइएगा, 26 13 25 65, 650x प्लस करिएगा 625x, ये कर दीजिएगा 1275x बटा 676, किसका मान 25-50 के बराबर। इसी को उड़ाइएगा, 12 75 से काटिएगा, 2 से कटेगा, x का मान क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा x का मान 676 में 2 से गुना करेंगे, 2 छक्के 12, 14 15, 12 1 13, 1352 रुपया बोलिएगा इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट कितने का, तो इसको सॉल्व खाली करना है, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा 1352, ये पहला नंबर ऑप्शन। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अमाउंट बराबर इंस्टॉलमेंट बटा 1 प्लस R/100 का पावर 1 प्लस इंस्टॉलमेंट बटा 1 प्लस R/100 का पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके n साल तक, जितना बार का बोलेगा उसी हिसाब से पावर बैठाते जाइएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से सेट कर दीजिएगा तब का केस, ठीक है। फॉर्मूला अगर छोड़ के बात करें कि इस फॉर्मूले का आप यूज नहीं करते तब क्या करिएगा, तो उसके लिए एक बार सिंपल समझ लीजिए। इस फॉर्मूले का यूज अगर नहीं करिएगा तब के लिए आप सिंपल समझ लीजिए एक बार कैसे बनाइएगा। डिटेल्स तो फॉर्मूला आपके पास हो गया है, आप बना लीजिएगा देख के वहां से, समझ गए। आप सोचिए कि 4% के हिसाब से, तो 4% को फ्रैक्शन में तोड़िए, 4% का मतलब लिखिएगा 4/100 का मतलब लिखिएगा 1/25, ठीक है। तो 1/25 सोचिए, तो 25 रुपया अगर आप लिए होंगे ना, आप प्रिंसिपल मतलब आप उधार लिए और ये आपका अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि हम अगर लेंगे आपसे 25 रुपया उधार तो हमको 1 रुपये का इंटरेस्ट पे करके 26 रुपया वापस करना होगा। तो ये पहला साल में करेंगे तो ये कहानी बनेगा, पहला साल का ये कहानी बनेगा, समझ गए कि 25 रुपया लिए थे, हमको देना पड़ेगा आपको 26 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, अब दूसरा साल में जाएंगे ना तो इस 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर अमाउंट जो आपका 25 के बदले 26 था उसका भी स्क्वायर पकड़ा दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाले में करिएगा।
अगर यहाँ पे 3 साल में करना होता तो 25 का पावर 3 लिखते, 26 का पावर 3 लिखते, इसी हिसाब से नीचे बढ़ते जाइएगा। तो चूंकि 2 ही साल में करना था हमको, तो सोचिए कि 2 साल में करना था, पहला बार 25 के बदला में 26, 25 का स्क्वायर के बदला में 26 का स्क्वायर दूसरा साल में, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बोलिएगा, 625 होता है 25 का स्क्वायर। और यहाँ पर 26 का स्क्वायर कितना, 676। तो आपसे बोला है कि दो समान वार्षिक किस्तों में, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला है आपसे। आपसे बोला कि ए बिल्डर बोरोज इतना रुपया टू बी पेड बैक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 years इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, दो समान वार्षिक किस्त। तो समान वार्षिक किस्त कहाँ हुआ, यहाँ जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे तो एक बार तो 26 रुपया दिए, दूसरा बार 676 रुपया दिए, तो ये बराबर कहाँ हुआ, बराबर तो नहीं हुआ। तो बराबर करने के लिए क्या कर दीजिएगा ना, तुरंत कर दीजिएगा कि जो स्क्वायर करिएगा, जो बड़ा मान होगा वही तो उसका एलसीएम बन के आएगा, 26 या 676 या 26 का क्यूब 17576 करने जाइएगा, तो जो बड़ा मान है वही तो उसका एलसीएम बन के आएगा ना भाई। तो हम लोग कर देंगे कि इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना, मतलब 676 रुपया करने जाएंगे, तो ये 25 और 26 का रेशियो है, तो हम 26 में 26 से गुना कर देंगे, 676 पकड़ लेगा, तो 25 में भी तो 26 से गुना करना पड़ेगा ना। 25 गुना 26 कितना, 650। तो टोटल हमको कितना लिया गया है यहाँ पे, सोचिए रेशियो के हिसाब से प्रिंसिपल कितना हमको लेना पड़ेगा, 650 और 625 जोड़िएगा तो 1275, और इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, 676 का हमारा इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। तो इसी का मानना आप बोल रहे थे कि 25-50 के बराबर है, मतलब 1275 बराबर है 25-50 के, तो एक का मान 2 के बराबर, 676 का मान कितना, 2 से गुना करिएगा, 1352 आंसर पकड़ाइएगा, 1352 आंसर पकड़ाइएगा। तो बोलिए कैसे कैसे लिखेंगे इसको, कुछ नहीं करना है, 4% का रेट पकड़ के लिखना है, 4% का मान 1/25, पहला बार वापस करेंगे अगर तो 25 के बदले हमको 26 रुपया देना होगा, दूसरी बार हम वापस करने जाएंगे तो हमको 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 वापस करना होगा। ये हमारा पहला कहानी प्रिंसिपल का था, ये हमारा इंस्टॉलमेंट का था। 25 रुपया लिए थे, 26 को वापस करना है। आप बोले इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इक्वल चूंकि इंस्टॉलमेंट नहीं दिख रहा है, 676 करने के लिए 26 से गुना, तो इसको भी 26 से गुना, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 650, नीचे वाला 676 हो जाएगा ये वाला, तो इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया 676 का, और 2 साल में प्रिंसिपल कितना बन के आएगा, तो 650 625 1275। तो ये टोटल अमाउंट रेशियो के हिसाब से, एक्चुअल में लिए कितना थे, तो आप बोलिएगा 25-50 लिए थे, तो 25-50 किसके बराबर हो जाएगा, तब बोलिएगा 1275 के बराबर। यही 1275 रेशियो का मान बोलिएगा 25-50 के बराबर है, एक रेशियो का मान 2 के बराबर, 676 रेशियो का मान कितना, गुना 2 करिएगा, यही 1352 बन के आएगा आपका आंसर। बात कुछ बुझाया होगा, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो डिटेल्स बनाइएगा, फॉर्मूला पर दिक्कत होगा तो। इंस्टॉलमेंट का एक भी क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का पिछला दिन बताए थे, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा रेट पकड़ के काम करिएगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा एक एक क्वेश्चन। और जो झोल झाल होगा, दिक्कत बनेगा तो भाई फॉर्मूला अपना लगा देना, फॉर्मूला तुमको मालूम है, फॉर्मूला लगा देना, दिक्कत बनेगा तो बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि को 12% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होता है। राशि में 64 के गुणक की वृद्धि के लिए आवश्यक y वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नांकित समीकरणों में से किसके द्वारा y को हल किया जा सकता है। A certain amount grows at an annual interest rate of 12% compounded monthly। अब सोचिए कि एनुअल इंटरेस्ट बोल दिया 12%, अब बोला कि मंथली निकालिएगा, तो 6 माही था तो एक साल में 2 6 माही, 6 6 महीना, एक साल में 2 6 बार बनेगा, 6 6 महीना वाला। तिमाही का मतलब एक साल में 4 बार बनेगा, 3 3 महीना, और एक 3 3 महीना पर मतलब एक साल को 3 भाग में बांटिएगा, मतलब 3 3 महीना में भाग, 3 3 महीना में बांटिएगा तो 4 भाग में बांटना पड़ेगा। अब इसको बोला कि 12 मासिक में बांटिए, मासिक बांटिए, तो एक साल का मतलब है 1 ईयर का मतलब है 12 महीना, मंथली बांटिएगा मतलब क्या करिएगा, 12 से भाग करिएगा, तो हर एक महीने महीने आपको इंटरेस्ट लगेगा, बस ये बोला मंथली इंटरेस्ट लगेगा। सालाना रेट दिया हुआ है 12% का, तो मंथली क्या बोलिएगा, 1% का रेट लगेगा मंथली। यही ना काम करते थे कि 10% अगर एनुअल रेट है तो आपसे क्या कहा जाता था कि हाफ ईयरली करिए, तो आपको रेट बोलते थे आधा कर दीजिएगा, काहे का, चूंकि साल में 2 बार लगेगा 5-5%, तो बोलिएगा हाँ भाई ठीक है, सालाना 10%। अगर बोलेंगे कि ये 4 बार करता है, अगर तिमाही है, तो 5%, 5%, 5%, 5%, मतलब वार्षिक कितना,
तो बोलिएगा 20% ईयरली है, एनुअल रेट है 20%, मंथली बन के आएगा 5%, सॉरी क्वार्टरली बन के आएगा 5%। लेकिन जब मंथली बोल दिया है तो 12% का मतलब है हर एक महीने 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 लगेगा 1-1% का, तब ना 12 महीना के बाद बोलिएगा 12%। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो रेट को क्या करिएगा, तो 12 से भाग कर दीजिएगा, समझ गए ना, रेट को 12 से भाग कर दीजिएगा। और टाइम जैसे एक साल में 2 छमाही, तो 2 से गुना कर देते हाफ ईयर, 2 से गुना। तिमाही का मतलब है 4 से गुना कर देते, तो 12 महीना है तो इसका मतलब 12 से गुना करेंगे समय में। तो आप क्या करिएगा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। तो आपसे बोला क्वेश्चन में कि मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होती है। तो मंथली तो हम बोल देंगे भाई मंथली रेट कितना है, मासिक दर बताइए। मंथली रेट परसेंट तो बोलिएगा 1% मंथली होगा। टाइम क्या होगा, तो बोलिएगा टाइम लिखिएगा 12 गुना करिएगा ना भाई, समय 2 गुना छमाही में, 4 गुना तिमाही में। तो भाई इसके लिए मंथली वाला क्या करिएगा, तो 12 मंथली कर दीजिएगा, 12 मंथली वाला कहानी बन के आएगा। तो समय क्या हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। एक साल का मतलब 12 गुना समय कर दीजिएगा। तो अमाउंट में 64 राशि में 64 के गुणक की वृद्धि, मतलब 64 के मल्टीपल में प्रिंसिपल अगर हमारा x होगा ना, तो अमाउंट बोल रहा है आपसे कि 64x होगा। तो आप लिखिएगा कि 64x बराबर x इंटू 1 प्लस r निकल गया 1%, 1/100 समय कितना, तो 12 गुना। बस इसी को सॉल्व करिएगा, तो x से x उड़ाइएगा, 64 का मान 1 प्लस और ये 1/100 का मतलब 0.01 लिखिएगा, तब तो 1/100 आएगा। यहाँ पर लिखिएगा 12 लिखिएगा, 64 बराबर 1.01 का पावर लिखिएगा 12। बोला कि y वर्षों की संख्या, तो इसको लगा देंगे 12y। बस यही आपका इक्वेशन पकड़ लेगा, पहला नंबर ऑप्शन। 64 गुना करने के लिए बस फॉर्मूला यही लगेगा, खत्म कहानी। 6 महीना होता था, छमाही मतलब आधा साल, इसीलिए समय में 2 से गुना, रेट को हाफ करते थे। तिमाही का मतलब है समय को 4 गुना, रेट को चौथाई करते थे। मासिक बोला गया इसीलिए समय में 12 से गुना और रेट को 12 से भाग कर देंगे। सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। अगला क्वेश्चन में चलिए। 30,000 रुपया की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। तो n का मान बताइए, n का मान कितना। जब ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा सी आई, तो दोनों को जोड़ के हम लोग अमाउंट नहीं बोल देंगे, 34347, ये तो अमाउंट कहलाएगा। और आपको मालूम है कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर होता है 1 प्लस r/100 का पावर n। ये तो आपको मालूम है भाई। खत्म कर दीजिएगा यही से काम, कि अमाउंट 34347 लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा आप कितना, 30,000। यहाँ पर कर दीजिएगा 1 प्लस रेट, 1 प्लस रेट है 7/100 का पावर n। अब इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा वो, 4 3 7 4 7 11, 11 में 3 जोड़िएगा तो 11 4 15, 15 6 21, 21 21 3 से कट ही जाएगा। ठीक है काटिए ना, तो 11 3 33, 12 12 14, 3 9 27, 3 से काटिएगा तो ये कट के आएगा, 3 से काटिएगा तो 10,000 से, मतलब ये तो 107 का स्क्वायर दिख गया, 107 और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो इसको भी लिखिएगा, तो ये भी तो 107/100 का स्क्वायर है दिया हुआ ना हो, पावर n था। तो जब ये बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, n का मान पकड़ा दीजिएगा 2 साल, 2 साल है दूसरा नंबर ऑप्शन पकड़ाइएगा, आंसर इसका। खत्म कहानी है। पंकज जी ठीक है भाई, बाकी लोग बना के देखिएगा। न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई धनराशि 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा, कितने वर्षों में। तो रेट दिया हुआ है 2 गुना से ज्यादा, तो 2 गुना से ज्यादा प्रिंसिपल अगर x है तो अमाउंट बोला कि 2x से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए ना। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है ना कि 2x बराबर x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर लिखिएगा n। तो क्या कर दीजिएगा, सोचिए कि x से x तो काट दीजिएगा, 2 का मान 1 प्लस r/100 मतलब 19%, तो 19/100 लिख दीजिएगा। और समय बोला कि क्या लिखेंगे n, तो आप 2 बराबर लिखिएगा 1.19 का पावर n। अब n का मान हमको थोड़ा रख रख के चेक करना पड़ेगा, n का मान कि 2 से ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब ये कि कोई धनराशि 2 गुना से ज्यादा हो जाए। तो 1.1 n का पावर एक बार रख लीजिएगा कि n का मान, एक बार जो जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उस हिसाब से चेक करिएगा।
n का मान 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 119 का स्क्वायर करिएगा तो 19 का स्क्वायर कितना 361 ना, और 19 में 38 141 तो 4 पॉइंट, तो ये तो नहीं होगा, 2 तो कैंसिल हो गया, 3 रख के सोचिएगा तो 119 का क्यूब करिएगा तो ये भी हमको लगता है कि इससे कुछ कमी हो जाएगा। 4 साल चेक करिएगा, n का मान 2% नहीं करिएगा, n का मान 3% नहीं करेगा, ये मान रख रख के देखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखिएगा। n का मान एक बार आप 2 रखिएगा नहीं सेट करेगा, 3 रखिएगा नहीं सेट करेगा, 4 रखिएगा तो इससे ज्यादा पकड़ लेगा, मतलब बोलेगा कि ठीक है। 2 गुना से अधिक हो जाएगा, कितने वर्षों में ये वार्षिक पर कोई धनराशि 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा, उस हिसाब से करिएगा, मतलब ये वाला आइटम इससे ज्यादा हो जाए तो n का मान क्या करिएगा, इस ये 2 से ज्यादा हो जाए ये बोला है, ठीक है। तो n का मान 2 रखिएगा तो इससे कम ही रहेगा, 3 रखिएगा कम रहेगा, 4 रखिएगा तो इससे ज्यादा पकड़ लेगा, 4 साल आंसर पकड़ा दीजिएगा। इसमें मान रख के देखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़िए। ई तो बताए थे, ई तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के टाइम में बताए थे, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। थैंक यू वेरी मच। हो गया है, कितना टाइम हुआ रे, 3:39। सारा क्वेश्चंस को एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चंस को एक बार ढंग से देख लीजिएगा, जो समस्या बनेगा बताइएगा। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो बोल दीजिए, नहीं तो सारा क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ था SICI में उसमें बना लीजिए, उसमें अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ था SICI का, उसका क्वेश्चन पूरा बना लीजिएगा। जो लोग बना लिए ठीक है, नहीं बना पाए तो देख लीजिएगा, कल भर तो बना के देख लीजिएगा। जो भी डाउट्स होगा बताइएगा, नहीं तो मंडे से हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। जो लोग बना लिए बहुत सुंदर। किसी को भी अगर दिक्कत होगा तो, जिसको भी दिक्कत होगा पूछिएगा, मंडे से हम लोग प्रॉफिट लॉस में जाएंगे भाई। मंडे से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट शुरू करेंगे। तो ठीक है भाई, क्लास खत्म है आज का।